तो जेजे के अगले 5 चैप्टर में खत्म होने वाला है एंड कल तक चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स भी आ जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जेजे के चैप्टर 267 में क्या होगा वो प्रेडिक्शंस करेंगे, साथ ही नोबड़ा की वापसी और यूजी के मिसिंग फिंगर्स पर भी चर्चा करेंगे। तो जेजे के चैप्टर 266 के एंड में हमने देखा सुकुना यूजी पर अपने स्लैशेस से अटैक करता है एंड हम देखते हैं वो स्लैशेस जाकर यूजी के हाथों पर लगते हैं एंड उसके हाथों को जिस चीज ने कवर करके रखा था, मतलब वो ग्लव या गॉन्टलेट जो भी था, वो टूट जाता है उन स्लैशेस की वजह से। और हमें पता चलता है कि यूजी के लेफ्ट हैंड के लास्ट 2 फिंगर्स गायब है, जिसे देखकर सुकुना भी चौंक जाता है एंड तभी हमें दिखाई देता है सुकुना की 20th फिंगर जो कि एक हिडन प्लेस पर है। तो अब सवाल यह है यूजी के लेफ्ट हैंड के लास्ट 2 उंगलियां किधर गए एंड सुकुना इसे देख चौंक हो गया। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल थ्योरीज है यूजी के मिसिंग फिंगर्स को लेकर, लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फाइनली रिवील होता है कि यूजी के हाथ में वो क्या था, जो चीज उसके हाथ को कवर करके रखा था। आफ्टर चैप्टर 238 सभी के मन में ये सवाल था कि यूजी के हाथ को क्या हुआ, ये बदल कैसे गए, क्या ये उसकी खुद की टेक्निक थी या फिर डेथ पेंडिंग को कंज्यूम करने पर उसके बॉडी पर कोई इम्पैक्ट पड़ा जिस वजह से उसके हाथ डिमोनिक जैसा दिखने लगा। बट फाइनली इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि वो एक गॉन्टलेट था या कह सकते हो एक कर्स टूल था जिसके मदद से वो अपने हाथ को कवर करके रखा था। पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो इस सवाल का जवाब है वो सुकुना से अपने मिसिंग फिंगर्स को छुपाने के लिए इस गॉन्टलेट को पहना था, ताकि सुकुना को ये चीज पता ना चले कि उसकी आखिरी फिंगर मतलब 20th फिंगर अभी भी कहीं पर सेफली प्रोटेक्टेड है, जिसे अब तक उसे छुपा कर रखा गया था। क्योंकि अब तक सुकुना को लग रहा था कि उसके लास्ट फिंगर को यूटा ने रिका को खिला दिया था, जिस वजह से यूटा क्लीव को यूज कर पाया। और इसीलिए सुकुना को शॉक लगा जब उसने देखा कि यूजी के लास्ट 2 फिंगर्स मिसिंग है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यूजी ने अपने सेकेंड लास्ट फिंगर को काट कर यूटा को दे दिया था ताकि रिका उसे खाकर यूटा को हेल्प कर सके टू यूज क्लीव। क्योंकि यूजी's इनेट टेक्निक वाज श्राइन, जिसे भले ही वो बाद में जाकर अवेकन किया ब्लैक फ्लैश के थ्रू, पर यूटा को ये चीज पता था एंड शायद यूजी को भी पता होगा कि उसकी इनेट टेक्निक श्राइन है, और इसीलिए यूजी ने अपनी सेकेंड लास्ट फिंगर को काट कर यूटा को दिया था। लेकिन एक और सवाल तुम्हारे मन में जरूर होगा कि यूजी के सेकेंड लास्ट फिंगर का तो पता चल गया कि वो उसे यूटा को दिया था, बट उसकी आखिरी उंगली का क्या, वो किधर गया। तो इस आखिरी उंगली को सुकुना ने काटा था। शायद तुम्हें याद होगा जब उसने यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी पे स्विच किया, तब सुकुना ने उसी लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर को काट कर मेगुमी को खिलाया था। ये तो था फर्स्ट थ्योरी, लेकिन सेकेंड थ्योरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर तुम इस वाले पैनल में सुकुना की वो लास्ट फिंगर को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें 2 और फिंगर्स नजर आएंगे जो कि सुकुना की फिंगर से अटैच्ड है एंड ये नॉर्मल ह्यूमन फिंगर्स जैसे लग रहे हैं। तो क्या ये फिंगर्स यूजी की है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे, यानी ये सुकुना को खत्म करने में कैसे काम आएगा। आई नो तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे जिसका जवाब शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिले, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे आई थिंक ये कोई फिजिकल बाइंडिंग बाव होगा जो कि यूजी ने करा होगा कुछ सर्टेन पावर्स को अवेकन करने के लिए, ताकि वो सुकुना को खत्म कर पाए। या फिर ये प्लान गोजो का होगा सुकुना को खत्म करने की। अगर तुमने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा, मैंने कहा था कि शायद ये गोजो का प्लान होगा इजिची के थ्रू इस उंगली को नोवाड़ा तक सेफली पहुंचाना। नहीं तो तुम ही बताओ, शिंजुकू सिटी में फाइट चल रहे हैं एंड ये जगह मतलब ये शिरोमारू डैम जहाँ पर सुकुना की उंगली वायर से लटकी हुई है, ये जगह बहुत दूर है शिंजुकू सिटी से एंड सारे फाइटर्स जो कलिंग गेम में है वो शिंजुकू सिटी में है। तो ऐसा कौन होगा जो सुकुना को डैमेज दे सकता है इतने दूर से, और वो भी उसके बॉडी पार्ट्स को यूज करके। तो इसीलिए माय प्रेडिक्शन इज नोबाड़ा नेक्स्ट चैप्टर में लौटने वाली है टू हेल्प यूजी। नॉट ओनली दैट, एक और थ्योरी जो इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहा है, इवेंट नाम की एक म्यूजिक वीडियो है जो कि 8 महीने पहले यूट्यूब में रिलीज हुआ था, जहाँ जुजुत्सु काइसेन को लेकर बहुत से सिंबलिज्म्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। लाइक इस मछली को अगर देखोगे जिसको बीच में से काट दिया गया है, इट हैज 6 आइज, इस साइड 4 है और 2 उस साइड है, जो कि ऑब्वियसली गोजो को रिप्रेजेंट करता है एंड वी ऑल नो उसको भी बीच में से काट दिया गया था बाय सुकुना। देन नेक्स्ट ये पिक्चर रिप्रेजेंट करता है कर्स्ड वूम को एंड ये पिक्चर प्रिजनर रिलम को। ऐसे बहुत से सिंबलिज्म्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंबल्स तुम्हें नजर आएंगे जो फ्यूचर इवेंट से मैच होते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज फिर से मैं बता दूं, ये वीडियो 8 महीने पहले की है। मैं यहाँ पर उस वीडियो को प्ले तो नहीं कर सकता, लेकिन इमेजेस के थ्रू तुम्हें समझा सकता हूँ। तो इस वाले फ्रेम में तुम एक रिंग को देख सकते हो जो कि यूटा की है। देन अगले फ्रेम में उसकी सोर्ड को दिखाया जाता है एंड देन उसके अगले फ्रेम में इस निशान को दिखाया गया जो कि केंजकू की टेक्निक से होने वाले मार्क को दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ पर उसी इवेंट को दर्शाया गया है जब यूटा ने गोजो की बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था केंजकू की टेक्निक की मदद से एंड ये चीज हाल ही में हुआ था, लेकिन इस वीडियो को डाले हुए 8 महीने हो गए एंड तुम देख सकते हो इस वीडियो में दिए गए सिंबलिज्म्स फ्यूचर इवेंट से मैच हो रहे हैं। एंड वैसे इस वाले पिक्चर में कोई अपने हाथों से इस कील को लेने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑब्वियसली नोवाड़ा की हाथ है। एंड देन अगले फ्रेम में यू कैन सी 4 आंखों के बीच में एक कील है जिसके ऊपर एक आंख है एंड जिसे देखकर लग रहा है कि वो सुकुना की होगी। एंड देन अगले फ्रेम में वी गेट टू सी सुकुनास हैंगिंग फिंगर। यस, ठीक वैसे ही जैसे हमने जेजे के चैप्टर 266 में देखा था, जो कि तुम देख सकते हो। तो क्या ये हिंट है नोवाड़ा अगले चैप्टर में वापस आने वाली है और अपने टेक्निक के मदद से सुकुना को डैमेज पहुंचाने वाली है? तो यही थे वो मिस्ट्रीज बिहाइंड यूजी's मिसिंग फिंगर एंड नोबाड़ा's कमबैक। और हाँ,
साथ ही जेजे के चैप्टर 267 के प्रेडिक्शंस। तो इस गोजो वाले आर्ट वर्क को मिस्टर बाइट ने बनाया है। अगर तुम्हें भी ऐसा आर्ट वर्क बनाना है तो मैं मिस्टर बाइट का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाकर बात कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर गाइस, टाटा।